तो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था लिस्ट कैसे बनाते हैं। अब हमें आगे देखना है सीएसएस। तो बेसिकली सीएसएस का जो काम होता है वो होता है किसी पेज को सुंदर बनाना, लुक एंड फील उसका अच्छा करना। ठीक है, इसके लिए हम सीएसएस जनरली यूज करते हैं। तो हमारे पास लुक एंड फील को अच्छा करने के लिए पहले हमारे पास स्ट्रक्चर होना चाहिए, कोई बना हुआ कुछ होना चाहिए, उसी पे फिर सीएसएस हम लगा सकते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक एचटीएमएल पेज बना लेता हूँ पहले। एक एचटीएमएल पेज बना लेता हूँ, उसमें कुछ टैग कुछ पैराग्राफ बना लेते हैं और फिर उसमें कुछ टैग का यूज करके सीएसएस अप्लाई करेंगे। तो मैं एक फाइल बना लेता हूँ, जहाँ पे कल हमने एचटीएमएल बनाया था एक, वहीं पे एक फाइल बना लेते हैं। यहाँ यहाँ पे ले लेता हूँ मैं CSS हाइफन एग्जाम्पल डॉट HTML। ये हमने लिख दिया, एंटर कर दिया। ये हमारा एक पेज बन के आ गया। अब इसमें आपको लिखना है, ठीक, कोड लिखना है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि कोड HTML ऐसे लिखोगे आप। ठीक है, फिर हेड, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है, ऐसे मत लिखो, फिर आईडी का क्या फायदा है ना। तो आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ ये दबाओगे, ये बटन है एक, शिफ्ट के साथ ही ये वाला पहला वाला पे क्लिक करो, अपने आप कोड जनरेट हो जाएगा जो आपको लिखना है। अगर आप चाहो खुद से लिख लो, जैसे हमने नोट पैड में लिखा था, या फिर आप चाहो तो इस तरह से लिख सकते हो। इसमें कुछ चीजें एडिशनल आई हैं, जैसे मेटा टैग, इसके बारे में थोड़ा सा हमने कल आपको बताया था। ठीक है, इसको अगर चाहो तो रहने दो और नहीं तो डिलीट कर सकते हो, आपकी मर्जी। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज आई थी, डॉक्यूमेंट है, जो आगे मैं बताऊंगा क्या इसकी जरूरत है। और सब चीजें वही हैं जो पहले से आप जानते हो, मैनुअली आपने कोड लिखा हुआ है। ठीक। अब मुझे एक पैराग्राफ बनाना है, तो पैराग्राफ के लिए पी टैग होता है, आप जानते ही हो, हमने आपको पढ़ाया हुआ पैराग्राफ पहले भी बताया हुआ था। तो पी टैग आप ऐसे लिख सकते हो, पैराग्राफ ओपन किया और पैराग्राफ क्लोज किया, इसके अंदर जो चाहो आप लिख। लेकिन ये भी सही तरीका नहीं है, क्योंकि कितना लिखो। इसके लिए बीएस कोड ने कुछ शॉर्टकट दे रखे हैं। ठीक है, शॉर्टकट होता है, अगर आपको नहीं भी पता है तो आप गूगल में जाके शॉर्टकट सर्च करते हो, इस तरह से एक शॉर्टकट होता है। ठीक है, यहाँ पे P × 5 लॉरेन 100। P मतलब पैराग्राफ, × 5 मतलब 5 पैराग्राफ बनाना है, लॉरेन 100 मतलब है कि उसके अंदर 100 वर्ड लिख जाएगा। तो ये काम करते करते जल्दी फास्ट कंपनी में अगर आपको काम करना है तो शॉर्टकट आना चाहिए। नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग इंडस्ट्री में हैं और काम करते हैं, उनके जल्दी जल्दी काम करना होता है, तो कितना लिखेंगे वो, बहुत सारे शॉर्टकट्स वो याद कर लेते हैं। यही शॉर्टकट्स हम भी देख लेते हैं, मैनुअली नहीं लिखेंगे, तो यहाँ से आप ऐसे लिख लो। ठीक है, तो यहाँ लिखा भी है P × 5 डिस्ट्रक्शन एडिटर फॉर द HTML5 का एक कोड है। ठीक है, और यहाँ आप नीचे जाओगे VS कोड में, देखिए इस तरह से लिख देगा, पी बनाएगा, लॉरेन लिख देगा और इसके अंदर जो है 100 वर्ड बना देगा। क्या लिखना पड़ेगा आपको, P × 5, P × 6, P × 10। तो करोगे तो P मतलब पैराग्राफ और × 5 मतलब 5, 5 पैराग्राफ बना देगा। ठीक है, और ग्रेटर देन के बाद लॉरेन और 100 लिखोगे, 1000 1000 लिखोगे, 1000 कैरेक्टर आ जाएगा। तो कम से कम इसको याद करना ना, और आप टैब दबा दो या फिर प्रेस इंटर कर दो, तो अपने आप बन जाएगा। ठीक है,
जब हम VS कोड यूज कर रहे थे, बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, यही वाला। उससे बढ़िया नहीं आता है तो फिर मैनुअली लिख लो। तो मैनुअली लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं ऐसा बोलता हूँ। अदरवाइज मैनुअली भी आप लिख सकते हो, पी करके। तो अब मैं यही चीज यहाँ डाल दिया, देखो। ठीक है, यहाँ पे अब ऐसे करो, एक स्लैश लगाओगे तो देखो उसका पूरा दे रहा है यहाँ, डिस्क्रिप्शन दे रहा। आप क्या कर दो, इंटर, ये जब भी आता है इस तरह इंटर कर दो, इस पे रख के इंटर कर दो। ये देखो बन गया। आप देखोगे, ये देखो इधर 5 पैराग्राफ बन गए आपको बिना लिखे, है ना। अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करो, एक ही लाइन में लिखा हुआ है तो 2 लाइन में कर लो, थोड़ा आपको दिखाई दे इस तरह से। या नहीं है तो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब इसको एग्जीक्यूट करके पहले देख लेते हैं कैसा आ रहा है, फिर इसके लुक एंड फील को चेंज करेंगे। गो लाइव पे गए, क्लिक करा, जो भी हमारा डिफॉल्ट ब्राउजर होगा ओपन हो जाएगा। ये पैराग्राफ 1 है, पहला वाला। ये नीचे दूसरा वाला है, फिर तीसरा वाला है, चौथा वाला है, पांचवा। अब इतना आपको लिखना होता तो इतना बड़ा क्या करना पड़ता, टाइप करना पड़ता, जो कि बहुत टाइम खराब करता है ना। तो इसलिए हमने शॉर्टकट पॉपुलर VS कोड, इसीलिए बहुत सारे शॉर्टकट हैं जो कि और एडिटर में थोड़ा कम है लेकिन कम है। तो 5 हमारे पास पैराग्राफ बन गए, ठीक है। 5 पैराग्राफ बन गए मैनुअली, या फिर हम जैसा बनाना चाहें बना सकते हैं। ठीक। अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा लुक एंड फील देना है। इसको क्या करना है, लुक एंड फील देना है। तो लुक एंड फील देने के लिए हम यूज करेंगे CSS। ठीक है, तो CSS के लिए कुछ ना कुछ रूल्स होंगे। उन रूल का हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम बनाते हैं। तो सिंपल सिंपल सा रूल लेके चलते हैं और एक एक प्रोग्राम हम बनाते हुए चलते हैं। तो CSS का टाइप होता है, तो पहले थ्योरी थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं अब HTML के अंदर जो है, अगर आप कमेंट देना चाहो एज ए प्रोग्रामर, तो आप ऐसे कमेंट दे सकते हो। आपने ये लगाया, इस तरह से लिख दिया है। इसका मतलब ये आपके लिए, प्रोग्रामर के लिए है कि कोई चीज लिखना चाहे अपने समझने के लिए तो लिख सकता है। इसको बोलते हैं कमेंट। कमेंट बोलते हैं। आप भी कभी कुछ लिखना होता है पैराग्राफ के ऊपर, तो आप नॉर्मली बुक में या कॉपी में क्या करते हैं, कमेंट डाल देते हैं, जिससे आपको आने वाले टाइम में वो चीज है याद रहे किस काम के लिए लिखा। इस तरह से मैंने यहाँ पे कमेंट डाल दिया समझने के लिए, और कोई इसका नहीं है, रिलेवेंट नहीं है। तो कमेंट डालने के लिए इस तरह से लगाएंगे लेते हैं एक्सक्लेमेशन साइन 2 बार ये, और यहाँ बंद कर दें। और इसके अंदर जितना आप लिखना चाहें, जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। वो जो चीज है, जब प्रोग्राम रन होगा तो ब्राउजर पे नहीं आए। हर टेक्नोलॉजी के अंदर होता है, जावा के अंदर भी होता है, पाइथन अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे भी, हर टेक्नोलॉजी के अंदर होता है कि प्रोग्रामर अपने कुछ चीजों को लिखना चाहता है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। कोड है, कोड हो सकता है कि समझ में ना आए, आज करा तो आज समझ में आ रहा है, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीने या 6 महीने बाद भूल जाता है। कोड है, याद नहीं रहता। तो उसको रेफरेंस के लिए क्या करते हैं, उस हिंट डाल देते हैं। जैसे आगे आने वाले टाइम में अगर दोबारा वो कोड देखे तो उसे वो लिखा हुआ इंग्लिश में पढ़ के समझ ले कि क्या है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे HTML का कमेंट डाल रखा है। और कमेंट कई तरह के होते हैं। जावा स्क्रिप्ट में अलग होता है कमेंट, जावा में अलग होता है, पाइथन में अलग होता है। हर टेक्नोलॉजी का अपना क्या होता है, कमेंट होता है। तो जावा स्क्रिप्ट जब पढ़ेंगे तो वहां भी अलग अलग है ना, यहाँ भी थोड़ा अलग है सबको लिखने के तरीका। मेन उसका मीनिंग यही होता है कि प्रोग्रामर को कुछ लिखना है पर्सनल के लिए, तो वो कमेंट डाल देता है। तो मैं इसी में नोट्स लिख देता हूँ, जिससे आपको जब फाइल दूंगा तो आपको समझ में आएगा। तो CSS क्या क्या होता है, कुछ टाइप्स होते हैं। CSS,
एस टाइप्स होते हैं। सीएसएस का फुल फॉर्म क्या होता है? कैस्केड स्टाइल शीट। ठीक है, ये एक टेक्नोलॉजी है जो एचटीएमएल में या जो भी एचटीएमएल से कोई कंटेंट बनाया गया है टैग का यूज करके, उसके लुक एंड फील देना है, तो उसके लिए काम करता है। बना रहेगा तब, इनडायरेक्टली नहीं। वो चीज पहले से बनी है, उसको लुक एंड फील देना चाहते हैं, तो सीएसएस टेक्नोलॉजी का यूज करके आप उसमें लुक एंड फील दे सकते हैं। तो पहला इसमें जो होता है वो होता है, नाम उसको कहते हैं इन लाइन। क्या कहते हैं? इन लाइन सीएसएस। ठीक है। तो इनलाइन सीएसएस का मतलब है, लाइन लाइन से ही मतलब है इनलाइन। कोई टैग आपने बनाया, कुछ बनाया है, उसका कलर चेंज करना चाहते हैं, तो इनलाइन सीएसएस का यूज करके आप उसके कलर को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट बड़ा कर सकते हैं। यानी जितने भी टैग से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं दी गई हैं, जिसको कहा जाता है प्रॉपर्टी। यानी बहुत सारी प्रॉपर्टी है। जैसे मेरी प्रॉपर्टी अगर आप देखें तो क्या है? एक प्रॉपर्टी मेरी लंबाई है, एक चौड़ाई है, एक ऊंचाई है, एक बालों का कलर है, आंखों का कलर है। ये सब क्या है? मेरी प्रॉपर्टी है, अलग अलग, जो मुझे रिप्रेजेंट करती है। उसी तरह जो है बहुत सारी इसकी प्रॉपर्टी है। कलर है, बैकग्राउंड कलर है, इमेज है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो बना के रखी है। वो प्रॉपर्टी आप लगाएंगे, और जहां लगाएंगे, जिस टैग पे लगाएंगे, उस टैग पे वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो इनलाइन का मतलब है कि जहां पे आप लगाएंगे, जिस टैग के साथ लगाएंगे, उस टैग के पे ही केवल अप्लाई होगा। अगर एचटीएमएल के अंदर 10 टैग हैं तो 10 पे अप्लाई नहीं होगा। एक पे लगाएंगे तो एक पे अप्लाई होगा, दो पे लगाएंगे तो दो पे अप्लाई होगा, सब पे लगाएंगे तो सब पे अप्लाई होगा। तो इनलाइन का मतलब है उसी लाइन में लिखना। ठीक है। तो अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्या मतलब है इसका? when we write css style in element। एलिमेंट का मतलब होता है जो टैग आप बनाते हैं एचटीएमएल में, सबको क्या बोलते हैं? एलिमेंट। ठीक है। यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट क्या होता है? जैसे लास्ट टाइम हमने जब आपको पढ़ाया था, तो इस तरह से बनाया था। यहाँ पे कुछ आपने बना दिया, जैसे मान लो आपने H1 टैग मैंने पहला बनाया था, H1 लिखा था, है ना? और यहाँ पे लिख दिया था कुछ एबीसीडी, कुछ भी लिख दिया। और इसके लिए कलर मैंने कोड दिया था, कलर इज इक्वल टू रेड। ये वाली जो चीज है H1, जो हेडिंग आएगा उसका कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ठीक है। ये हमने करा था। इस चीज को, जो एलिमेंट है, जो एचटीएमएल का टैग है, उसके बाद का जो वर्ड होता है ये पूरा, इसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो पहले हमने बताया हुआ इनपुट टाइप का एट्रीब्यूट बताया था, है ना? बहुत सारा बताया था हमने। इसी तरह से एट्रीब्यूट का मतलब है कि जो एलिमेंट है, जो टैग है, उसके अंदर स्पेशल फंक्शनलिटी देना है, तो उसको एट्रीब्यूट आप लगाओगे। अगर आपको जरूरत हो तो दीजिए, नहीं तो नहीं दीजिए। जैसे ये हमने दिया था, इसको एक बार इसको करके देखो। ठीक है। अब देखो, ये रेड नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा बता सकता है कोई? नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा? हम्म? दे नहीं रहा, आपने करा था ना यूज, क्यों नहीं दे रहा बताओ? EOLOR इक्वल टू रेड। या यहाँ पे देखो, इसमें भी मैंने एक एट्रीब्यूट बताया था। क्या? बीजी कलर करा था ना? हाँ, बैकग्राउंड कलर क्या? तो दे दो रेड। चला के देखो। है? नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा?
हाँ, बीजी कलर होता है, बैकग्राउंड का मतलब इमेज से होता है। तो आप यहाँ पे बीजी कलर लिखो। तो दूसरे का एट्रीब्यूट दूसरे में लगाओगे तो नहीं चलेगा, तो ये याद आप प्रैक्टिस करोगे तो ही होगा। अब बैकग्राउंड उसके साथ नहीं होता, बैकग्राउंड के साथ इमेज लगाना होता है। तो बीजी कलर होता है, इसका क्या होता है? बीजी कलर। बीजी कलर आपने लिख लिया, CYAL। ध्यान, एक कलर होता है। अब इसको एक्सक्लूड करो, देखो आया। तो जिसके साथ जो एट्रीब्यूट है वही काम करेगा। उसी तरह से अगर आपको, यहाँ हटा देता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब एट्रीब्यूट जो है, तो एचटीएमएल टैग है उसके क्या होते हैं? एट्रीब्यूट होते हैं। अगर एट्रीब्यूट लगाओगे और वो वैल्यू मैच करेगा तो आपको फंक्शनलिटी मिलेगी, और वैल्यू नहीं मैच करेगा तो फंक्शनलिटी नहीं मिलेगी। इसी तरह से हमारे पास इनलाइन है, तो इस इनलाइन के अंदर हम जब कोड राइट करेंगे तो स्टाइल नाम का हमारे पास एट्रीब्यूट क्या है? स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट है। तो जिस पैराग्राफ पे मैं स्टाइल एट्रीब्यूट लगाऊंगा उसके साथ फंक्शनलिटी आपको मिलेगी, दूसरे के साथ नहीं मिलेगी। दो बार लगाऊंगा तो दोनों टैग के साथ मिलेगी। जिस पी के पी हमने बनाया, चार पांच पी बनाया है, पैराग्राफ बनाया है, तो पांचों के साथ लगाऊंगा तो फिर मिलेगा, और जिसके साथ नहीं लगाऊंगा उसके साथ नहीं। ठीक है। अब वही एट्रीब्यूट हम लगाते, इनलाइन वाला लगा लेते हैं। तो अब यहाँ हमने कमेंट किया है समझने के लिए, ऊपर हम चलते अपने। ठीक है। तो हमारा जो है पैराग्राफ क्या है, हम ये पी है, पांच तरह का पी हमने बनाया है यहाँ। यहाँ अब हम क्या करेंगे, इस पहले वाले पी के साथ एट्रीब्यूट लिखेंगे। कौन सा? इनलाइन। नाम क्या है? स्टाइल। यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल। देखो, है ना स्टाइल? यहाँ तक लिख देंगे ऐसा। तो अब ये जो पी टैग है यहां से शुरू हुआ, लास्ट तक गया, जहां तक बंद हुआ है लास्ट तक, यहाँ देखो। ठीक है। लास्ट में जहां पे 100 वर्ड खत्म होगा, यहाँ तक, यहाँ तक इसका रिफ्लेक्शन रहेगा। हाँ। तो अब स्टाइल लिखने से तो नहीं होगा, आपको क्या स्टाइल चाहिए वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। अब वो आपको याद करना पड़ेगा, या बार बार प्रैक्टिस करोगे तो रहेगा। तो यहाँ पे बी और स्पेस दबाओगे तो बहुत सारा आ जाएगा, इतना है। अब इतना तो पॉसिबल नहीं है कि हम बता पाए। नॉर्मल नॉर्मल से बताएंगे, जैसे यूज करेंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे आ जाएगा। मैं एक सिंपल सा ले लेता हूँ, बैकग्राउंड। ठीक है। तो बैकग्राउंड लेके इंटर कर दीजिए आप। ये क्या हो गया? इसकी प्रॉपर्टी होगी। ठीक। और फिर उसकी वैल्यू देनी होती है। क्या देनी होती है? उसकी कॉलम के बाद उसकी वैल्यू। तो देखिए अपने आप आ गया, स्टाइल डबल कोट्स में बैकग्राउंड हाइफन कलर कॉलम, और लास्ट में अपने आप सेमी कॉलम। नहीं भी देता तो सेमी कॉलम आपको लगाना मैंडेटरी है। और सेमी कॉलम और कॉलन के बीच में आपको उसकी वैल्यू देनी होती है। ठीक है। और वैल्यू भी देखो वहां पे आ गया, देख ना ऊपर आ गया। ठीक है। वैल्यू अगर ऐसे आप करोगे तो वैल्यू भी दे देता है first। तो मुझे कोई कलर इसमें से लगाना है, तो मैं मान लीजिए मैं कोई कलर लगा देता हूँ, येलो लिख देता हूँ, तो येलो होगा तो आ जाएगा, देखो आ गया। ये दो तरह का है येलो, तो ये है ऐसा। ठीक। तो ये वाली लाइन पे ये स्टाइल लग जाएगा, मतलब इन लाइन सेसेस लग गया। अब आप इसको सेव करिए और इसको इसको हो गया। तो सब पे तो नहीं हुआ, जिस पे हमें जरूरत है उस पे हमने लगा लिया। अब मुझे लगता है कि नहीं, मैं दूसरा नहीं चाहिए मुझे, इस पे नहीं चाहिए, मुझे यहां भी लगाना है। कौन सा? थर्ड वाले पे। सेकंड पे नहीं लगाना, तो फिर क्या करूंगा? थर्ड वाले पे चला जाऊंगा। थर्ड वाला पे ये पहला हो गया, ये यहाँ पे भी क्या लिखूंगा? स्टाइल। स्टाइल लिखा मैंने। और फिर बैकग्राउंड, इसमें भी मान लो देना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर आ ही रहा है। अब आप ब्लू करना चाहते हैं, ये सेकंड वाले पे गलती से हो गया, थर्ड वाले पे लगाते हैं ना, इस पे। तो बहुत आसान है, इसमें कुछ बहुत दिमाग लगाने वाली बात है नहीं। ठीक है। अगर आप करेंगे तो आएगा, नहीं नहीं प्रैक्टिस में नहीं रहेगा तो नहीं आएगा। ठीक है। मैं ब्लू कलर दे देता हूँ।
ठीक, अब सेव करा और फिर से चला के देख लो, तो थर्ड वाले के साथ क्या हो रहेगा, हो जाएगा। फर्स्ट वाले के साथ ये हो गया, थर्ड वाले के साथ हो, जिसके साथ नहीं लगाया उसके साथ। तो इनलाइन सीएसएस जब आप यूज करेंगे, वो तब यूज होगा आप जब भी कोई वेबसाइट्स बनेगी, जब वेबसाइट्स बनेगी तो बहुत सारे पेजेज होंगे, तो आपको किसी एक पेज में वो चीज, किसी एक पेज में उसकी जरूरत है। अब कोई वेबसाइट बनेगी तो हो सकता है कि सेम डिजाइन दूसरे वाले पेज में भी हो सकता है सेम डिजाइन तीसरे वाले पेज में हो गए, तो हर जगह थोड़े लगाएंगे। जब एक पेज के अंदर पूरे पेज में कहीं कुछ चेंज करना हो, एक जगह चाहिए, तो आप इनलाइन सीएसएस का लगा सकते हैं। अगर कई जगह चाहिए तो उसके अलग ऑप्शन अलग है, आप चाहो तो अलग लगा लो, लेकिन कितना लिखना पड़ेगा, 5 बार लिखना पड़ेगा, वो सही तरीका नहीं है। ठीक है, तो इनलाइन सीएसएस जब भी आपको लगाना है आप लगा सकते हैं, कुछ नहीं करना होता। सिंपल सा आप कोई भी टैग लीजिए, उस टैग के साथ स्टाइल लगाइए और इसमें लिखिए। अच्छा, अब कोई जरूरी थोड़ा है कि यही हम करें, मान लो हमको फॉन्ट चाहिए, फॉन्ट बड़ा करना है, तो फॉन्ट तो नॉर्मल ही आ रहा है, तो अगर फॉन्ट चाहिए तो सेमी कॉलन के बाद हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट की साइज भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉन्ट की बाय डिफॉल्ट जो साइज होती है, जैसे वर्ड आप खोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो रिज्यूम बनाते हैं, आप पहली बार अगर वर्ड खोलें कुछ चेंज ना करें तो 10, ठीक है, 10 पिक्सल का वो रहता है, तो उसको आप थोड़ा बड़ा करते हैं, रिज्यूम बनाने के लिए 12-30 करते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसी तरह से जब इसमें हमने कुछ बताया नहीं है, जब बताया नहीं है तो ब्राउजर अपने आप 16 पिक्सल का वो पीएक्स का क्या बोलता है, वो आपका साइज रहती है जो कंटेंट लिखा जाता है। लेकिन अब वो आप उससे बड़ा चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आपको बताना पड़ेगा भैया 20 कर दो, 30 कर दो, 50 कर दो। उसके लिए फिर से सेमीकॉलन के बाद दूसरी प्रॉपर्टी आपको लिखनी होगी, जैसे मान लीजिए फॉन्ट के लिए होता है फॉन्ट, ठीक है, फॉन्ट साइज बता दो, 16 तो होता ही है, थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो 20, और सेमीकॉलन फिर, यानी जब भी एक एट्रीब्यूट लगाएंगे, एट्रीब्यूट की वैल्यू आप देंगे तो सेपरेट करने के लिए सेमीकॉलन, फिर उसके बाद दूसरा आपने दिया ये साइज दिया, फिर सेमीकॉलन, फिर इसके बाद तीसरा दिया। कई बार आपने देखा होगा कि फॉन्ट रहता टाइम्स न्यू रोमन, तो उसको बोलते हैं फेज, तो आगे देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी इतना देखते हैं। तो पहले के साथ क्या हो जाएगा, पहले पीले वाले में जो पहला है उसका बैकग्राउंड येलो हो जाएगा और फॉन्ट उसकी हो जाएगी 20। क्या इसके साथ होगा, तो इसके साथ कलर की ओर बदलेगा, फॉन्ट इसका हमने नहीं दिया है, नहीं बदले। ठीक, एक बार करके देख लेते हैं। देखिए, अंतर कुछ दिख रहा है, ये बड़ा है और ये सारे छोटे, ये नहीं बदला। क्यों नहीं बदला, क्योंकि इसी के साथ तो हमने लगाया था, इसके साथ नहीं लगाया था। ठीक है, तो इतना नोट डाउन करना चाहें तो कर लीजिए थोड़ा सा, ये वाला चीज, ये नोट कर सकते हैं आप स्टाइल में, पेज के ऊपर कभी लगाना हो तो ऐसे आप लगा लेंगे। कुछ करना नहीं है, सिंपल सा कोई भी कंटेंट टाइप के लिए थोड़ा बड़ा रहेगा कंटेंट, पैराग्राफ में ज्यादा कंटेंट रहेगा तो अच्छा दिखेगा, एक लाइन लिखोगे तो समझ में ही नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पैराग्राफ में ज्यादा कैरेक्टर डाला, 100 कैरेक्टर डाला, जिसे सही से दिखे, दर्शित, और कोई मतलब नहीं। आप एक कैरेक्टर पे लगाओ, एक वर्ड पे लगाओ, 1000 वर्ड पे लगाओ, बात एक ही है। ठीक है, तो ये इसको सिंपल सा है, इसमें तो आप कुछ भी नहीं है, इसमें वो तो कुछ है नहीं, सिंपल। तो इसका मतलब इस इनलाइन का मतलब है कि उसी टैग के साथ जिसके साथ लगाओगे उसी से साथ वो अप्लाई होगा, जिसके साथ नहीं लगाओगे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है जी? ये हमारा पहला हो गया, एक हमने आपको दिखाया इनलाइन सीएसएस कैसे लगाते हैं। ठीक है, सेकेंड हमारे पास जो आता है वो है सेकेंड वे, या मैं लिख देता हूँ, इस फाइल को मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ क्लासरूम में, तो आप थोड़ा देख के भी कर लीजिएगा प्रैक्टिस। ठीक है, अब आता है हमारे पास इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस, ठीक है, तो
इंटरनल सीएसएस का मतलब होता है कि आप हेड सेक्शन में, जब आप एचटीएमएल बनाते हो तो उसमें हेड सेक्शन होता है। ये देखिए हेड सेक्शन है, बना रही है हेड सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर आपको स्टाइल लिखना होता है, ठीक है। यानी हेड सेक्शन में डॉक्यूमेंट का मतलब एचटीएमएल पेज के हेड सेक्शन में क्या करेंगे, आप स्टाइल एलिमेंट लगाएंगे और उसका इफेक्ट आपके प्रोजेक्ट में होगा। तो उस चीज को हम कहते हैं क्या, इनलाइन, सॉरी, हाँ, उस चीज को हम बोलते हैं इंटरनल सीएसएस। तो लिख देता हूं मैं, व्हेन व्हेन वी राइट इन हेड सेक्शन, हेड सेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हुआ, एचटीएमएल वाला पेज है। डॉक्यूमेंट का मतलब एचटीएमएल पेज, जो भी पेज आप बना रहे हो उसको डॉक्यूमेंट जनरली यूजिंग स्टाइल टैग, यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट। अब आपको क्या करना है, सारी चीजें कहाँ लिखनी है, ठीक है। अब चलते हैं हम हेड के अंदर, ये हेड वाला पोर्शन है यहाँ, ठीक है। वही चीज जो पहले आपने लिखा है यहाँ पे, तो उस तरह से नहीं लिखेंगे, ठीक है। जैसे टैग बनाते हैं उसी तरह से लिखेंगे। लिख लेते हैं, आप यहाँ पे ऐसे लिखो, टैग बनाओ, स्टाइल लिखो, अपने आप आ जाएगा अगर इसमें यूज कर रहे हो तो, STYL स्टाइल। ये हो गया ओपनिंग और क्लोजिंग। हेड सेक्शन है, हेड स्टार्ट हुआ है और हेड हुआ, इसी के बीच में आपने लिखा है यहाँ। अब किसके साथ लगाना है वो आप बताओ। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रॉपर्टी लिखना होता है तो इससे कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब किस टैग के लगाना है, उस टैग का नाम किसके साथ मुझे लगाना है, पी के साथ। तो इस टैग से पहले आप क्या करोगे, पी लगा दो। इसका मतलब आप बात कर रहे हो पी टैग का। पी टैग कितने हैं, 5। तो जो भी चीज आप लगाओगे ये पांचों पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो मैं फिर से क्या करता हूँ, लिख दूं, क्या लिख दूं, वही चीज लिखता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। बैकग्राउंड कलर, अब इस बार देता हूँ ग्रीन, ठीक है। और लास्ट में सेमी कलर छोड़ दिया मैंने, ग्रीन लिखा, है ना। अब इसको चला के एक बार देख लेते हैं, देखिए, आया ग्रीन। अब इसमें कुछ गड़बड़ है, ध्यान से देखो, मैंने पी लगाया लेकिन ऊपर वाला पहला वाला नहीं हुआ। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि पी लगाओगे तो जितने पी रहेंगे सब पे लग जाएंगे। तो हमारे पास कितने पी हैं, 5। तो पांचों पे तो आना चाहिए, लेकिन एक पे नहीं आया, पहले वाले पे नहीं आया। ये देखो जरा, पहले वाले पे नहीं, अब क्यों नहीं आया, कोई बताना चाहे, उससे क्या मतलब है? हाँ, हर चीज क्या होती है, प्रायोरिटी बेस होती है। दो चीज जब एक साथ लगी होती है तो वो प्रायोरिटी बेस हो जाती है। अब प्रायोरिटी बेस का क्या मतलब हुआ, देखो, आपने पहले क्या लिखा हुआ है, पहला नंबर पे क्या लिखा है, कि इसने क्या किया, सब पे ग्रीन कलर का लगाया है, सब पे क्या है, ग्रीन कलर का लगाया। तो अब सब पे जब ग्रीन का लगाया उसके बाद ये पहले क्या हुआ होगा, एचटीएमएल ने यहाँ से चलना शुरू किया होगा, स्टाइल टैग लग गया तो उसको लगा दिया, तो पांचों पे क्या, पांचों को क्या किया होगा, ग्रीन कर दिया, ठीक। जब ग्रीन कर लिया फिर उसके बाद यहाँ पे आया होगा, यहाँ पे उससे क्या आ गया भाई, एक छोड़ देना, कौन सा,
पी पे तुम ये लगाओ, तो पी पहले वाले पर उसने क्या किया, फिर से कहा जो आपने लिखा वही कहा। यहाँ आपने कहा कि चारों पे लगाओ, सब पे लगाओ, तो इसने सब पे लगा दिया। फिर बाद में यहाँ पे बॉडी के अंदर आया तो आपने कहा भाई इसको पीला कर दो, इस पे पर्टिकुलर पे, उसने आपके क्या कर दिया, पीला कर दिया। समझ रहे? तो इसका मतलब जो बाद में है वो बाद में अप्लाई होगा, और जो पहले है वो पहले अप्लाई होगा। तो पहले उसने अप्लाई तो किया चारों पे, अगर आप इसको हटा दोगे, इसको हटाओ पहले तो आइडिया आपको लगेगा। मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ये मैंने इसको कट कर दिया। ठीक है, इसका मतलब सब पे लगाया होगा, ये हटाता हूँ, सब पे लगाया होगा। अगर आप देखो इसमें सब पे लगाया है, लगाया सब पे, ग्रीन आया। और फिर मैंने कहा कि भाई एक को बदल देना, तो उसके बाद लिखूंगा ना, तो जो पहले आया उसकी पहले प्रायोरिटी है, जो पहले आया है उसकी पहले प्रायोरिटी है। तो पहले कौन सा आपने लिखा, हेड टैग में किसका प्रायोरिटी है, जो हमने बताया क्या, किस टैग की हम बात कर रहे हैं, हम बात करें इंटरनल। अगर इंटरनल लगा होगा तो उसकी प्रायोरिटी होगी, उसके बाद अगर लगा है, ठीक, उसकी प्रायोरिटी हो जाएगी। तो अब मैं इंटरनल के बाद क्या कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ, इनलाइन लगा रहा हूँ यहाँ। ठीक, इनलाइन लगाया, ठीक है, स्टाइल में क्या लगाया, इनलाइन लगाया, और इनलाइन में मैंने कुछ और कलर दे दिया, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, चलो, ठीक। उसने क्या किया, इस वाले को, जो ग्रीन वाला है उसको ओवरराइट कर दिया, तो पहले वाला टैग क्या हो गया, ढीला हो जाएगा, और जो बचे हुए हैं वो कर दिया। इसका मतलब प्रायोरिटी किसकी हाई है बताओ, इनलाइन साइड की दोनों अगर लगे होंगे, तो जो ये कर रहा होगा उसको ये क्या करेगा, बदल देगा। ये हाई पावर है, इसकी प्रायोरिटी हाई है, यानी इनलाइन की प्रायोरिटी हाई होती है इंटरनल से। तो जब दोनों लगाओगे और कि दोनों काम करेगा तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी, इनलाइन वाले को। ठीक है, इनलाइन वाले को मिलने से क्या किया इसने, बदल दिया। अब इस तरह से हो गया, समझ में आया? ये कई बार पूछते हैं कि एक ही एलिमेंट पे दो बार आपने लगाया, दो बार, तो इस पे भी लगा हुआ है, इस पे भी लगा हुआ है, तो दोनों लिख दोगे तो किस कौन सा आएगा, तो आप बोल दीजिए सीधा आएगा क्या, इनलाइन वाले की प्रायोरिटी हाई होती है, इनलाइन की फंक्शनलिटी आएगी। ये तो आ भी रहा है देखो, इनलाइन, चाहे तुम किसी के साथ लिखो, ऐसा नहीं है कि पीना इसी के साथ, इसके साथ भी लिखोगे तो यही आएगा, यही प्रायोरिटी आएगी। ठीक है, ये जो दूसरा तरीका होता है सेकेंड वे लगाने का। ठीक है, तो इसमें कुछ बहुत ऐसा नहीं है कि ना समझ में आए। बताओ भाई, इसमें कुछ दिक्कत हो तो बताओ, चल जाएगा ना, बन जाएगा ना? लैपटॉप लाए हो तो चला के हैंड टू हैंड देख भी लो। अच्छा, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। अब ये बैकग्राउंड तो मैंने लगा दिया, अब मैं कलर, अब देखो कलर इसका दूसरा आ रहा ना, बाय डिफॉल्ट जो कलर हमने बताया नहीं, बाय डिफॉल्ट कलर ब्राउजर पे क्या आता है, ब्लैक आता है, ब्लैक आ रहा है, लेकिन मुझे ब्लैक पसंद नहीं, मैं चाहता हूँ कि व्हाइट आ जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, उसके लिए भी प्रॉपर्टी होगी, तो नीचे जाओ यहाँ, ठीक है, क्या, कलर, लिख दो व्हाइट। तो अब क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड ग्रीन हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो व्हाइट हमने लिखा है, क्या नीचे व्हाइट है, नीचे वाले में यहाँ पे जो लाइन आपने लिखा है, क्या इसमें कुछ लिखा है मैंने कलर के बारे में, इसका मतलब सब पे अप्लाई हो जाएगा। जब लिखा ही नहीं है तो वो तो बदलेगा ही नहीं, जब बदलेगा नहीं इसका मतलब प्रायोरिटी किसकी है, उसकी है, नीचे वाले को कुछ कर ही नहीं रहा,
इफेक्ट ही नहीं कर रहा है। अगर होता तो कर देता, लेकिन कर ही नहीं रहा है। इसका मतलब पूरा फॉन्ट क्या हो जाएगा, हो जाएगा। देखो जरा, हुआ ना, व्हाइट हो गया। अब मुझे, अब यहाँ पे आप देखो कि इनके बीच में जो स्पेस है ना, ये देखो स्पेस, ये एक वर्ड के दूसरे वर्ड के बीच में स्पेस, पैडिंग, पैडिंग होता है। तो उसको बढ़ाना है घटाना चाहो तो पैडिंग से कर, तो वो भी थोड़ा कर लेते हैं एक बार। तो कहाँ लिख दें, ऊपर, यहाँ, देखो, लिख दो। क्या लिखेंगे, पैडिंग, यहाँ पे। अब 16 का होता है वो, है ना, उसको हम थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, 20 px पिक्सल। अब सेव कर दिया हमने। अब दोबारा रन करके देखो, कुछ दिखा आपको, क्या पैडिंग का मतलब हुआ, क्या स्पेस बढ़ेगा, ये यहाँ से ऊपर देखो, ये पैराग्राफ ये है, यहाँ पे पीला वाला नीचे से लिख रहा है, और फिर यहाँ पे, फिर देखो ग्रीन वाले में ये ऊपर से, यहाँ से मतलब इस वर्ड के और यहाँ के बीच में क्या हो गया, ये हो गया। अब थोड़ा सा और बढ़ाओ तो थोड़ा और आइडिया लगे, है ना। ये मैं कर देता हूँ 40, तब अच्छा पता चलेगा, है ना, करके।